सो हेलो फ्रेंड्स, हेमंत हियर वंस अगेन एंड आज का ये वीडियो ARD पार्ट के लिए है। पार्ट 3 है और इसमें मैंने कवर किया है टाइप्स ऑफ सॉइल्स और उसके कुछ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है एग्ज़ाम में ये आता ही है। एक आध दो क्वेश्चन इसके डेफिनेटली होते हैं, तो जस्ट एक बेसिक आइडिया आप ले लीजिए। और क्या क्या एग्ज़ाम में आता है वो भी मैंने एंड में थोड़ा सा कवर किया है। ओके, और भी डिटेल में इसके अलग अलग कंसेप्ट हैं वो मैं लेके आऊँगा, बट फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए इसका। ओके, सो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया एंड इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ओके, सो इन इंडिया द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है, इसका आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें मिल जाएगी वहीं से। इसकी वेबसाइट भी है तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है। तो इन्होंने क्लासिफाई किया है सॉइल को 8 कैटेगरीज में, इंडिया की जो जो सॉइल्स है। ओके, नंबर 1 इज़ एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फिर माउंटेन सॉइल जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं उसको, एरिड और डेजर्ट सॉइल। ओके, तो दोनों नाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, एरिड और डेजर्ट। ओके, इसके बाद है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, लास्ट में पीटी एंड मार्शी सॉइल। ओके, आर द कैटेगरीज ऑफ इंडियन सॉइल। तो ये कुछ कैटेगरीज इन्होंने डिफाइन किया है। ओके, सबसे पहले देखते हैं एलिवेल सॉइल। तो ये क्या बोलना चाहता है कि दिस आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय रिवर्स। तो जो रिवर्स के जो पास में जो सॉइल्स मिलती है यूजुअली उनको एलिवेल सॉइल बोलते हैं। दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। अभी ऑब्वियसली बात है कि रिवर के पास मिला है तो उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, दिस सॉइल्स आर रीन्यूड एवरी ईयर, क्योंकि वो पानी आता जाता रहता है तो वो रीन्यू होते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होते हैं उसमें। ओके, फिर लिखा है दिस सॉइल इज़ वेल ट्रेंड एंड पुअरली ट्रेंड विद एन इमेच्योर प्रोफाइल इन undulating areas. The soil has potash deficiency. एग्जाम में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ पोटेशियम डेफिशिएंसी। पोटेशियम एक न्यूट्रिएंट है सॉइल का, ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद रखना है एलुवियल सॉइल। ओके, कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश। कलर का भी बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो इसका कलर लाइट ग्रे टू ऐश। ओके, द सॉइल इज सूटेड फॉर राइस, मेज, वीट, शुगर केन। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स आर गुड फॉर राइस और वीट एट्सेट्रा। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें ये आपको याद ही रखना है। ओके, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें पता होगी, बट जो दूसरे फील्ड के जो लोग हैं, जो जनरलिस्ट पोस्ट है, उनको तो ये याद ही रखना है। ओके, दैन दे आर फाउंड इन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। तो जो और फिर और लिखा है नर्मदा वैली एंड नॉर्दर्न गुजरात। तो ये कुछ एरिया हैं जहाँ पर ये सॉइल मिलती है। ओके, दिस सॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू खदर सॉइल न्यू एंड भांगर सॉइल ओल्ड। खदर और भांगर ये आपको याद रखना है, खदर यानी न्यू और भांगर यानी ओल्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक और रेगुर सॉइल। तो दिस सॉइल्स आर मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स एंड लावा फ्लो। तो ये सॉइल कैसी होती है कि जहाँ पे लावा निकला होता है, वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ वहाँ पर जो सॉइल बनती है उसको ये वाली सॉइल बोलते हैं, ब्लैक और रेगुर सॉइल। इट इज़ कंसनट्रेटेड ओवर डेक्कन लावा ट्रैक्ट विच इंक्लूड्स पार्ट। जो जो डेक्कन का प्लेट है हमारे पास इंडिया में, जो महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जाता है। ओके, वहाँ पर ज़्यादा मिलती है। कंसिस्ट ऑफ लाइम, आयरन, मैग्नीशियम एंड ऑल्सो पोटेश बट लैक्स इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो PNK जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ा सा इसकी कमी है। बाकी इट कंसिस्ट ऑफ लाइम एंड आयरन, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये वोल्केनो से आती है ये चीज़। ओके, इट इज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इन गुड फॉर कॉटन। तो यहाँ आपने देखा होगा गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में कॉटन ज़्यादा होता है। उसका वन ऑफ द रीज़न्स यही है कि यहाँ पे सॉइल ब्लैक होती है। इनफैक्ट मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ वहाँ अपना साणंद करके एरिया है, तो यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल बहुत ही आपको देखने मिल जाएगी, साणंद धोड़का वगैरह एरियाज़ में। ओके, या टोबैको भी
टोबैको की भी खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ये सॉइल में, ब्लैक वाली पे। ओके, फिर उसके बाद आता है रेड सॉइल। अब ये क्या है कि दिस आर डिराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग और एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो जो ये चीज़ वेदर पे काफ़ी डिपेंड करती है, और एंशियंट मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो पुराने प्राचीन कालीन जो रॉक्स, पत्थर वगैरह है, तो वहाँ पर इसका ये वाली सॉइल देखी गई है। द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स मेक्स द कलर ऑफ सॉइल रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि भाई कौन सा ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से रेड सॉइल को रेड कलर मिलता है। तो आंसर है फेरिक ऑक्साइड्स, ये आपको याद रखना है। ओके, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रेड एंड होरिजन बिलो इज येलोइश। जनरली दिस सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन फॉस्फेट, मैग्नीशिया, ह्यूमस, लाइम एंड नाइट्रोजन। तो इसमें ये कुछ मिनरल्स वगैरह है जो कम होता है यहाँ पे। ओके, दिस सॉइल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ wheat, cotton, pulses, tobacco, millets, orchards, potato and all seeds. They cover almost the whole of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। कौन से एरिया में पूछते हैं, मतलब 2018 में एक क्वेश्चन था नाबार्ड में, भाई वेस्ट बंगाल में कौन सी सॉइल है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको स्टेट्स भी याद रखना है, थोड़ा बहुत आइडिया रखना है कि कौन से स्टेट्स में ये वाली सॉइल पाई जाती है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है, और एक आध दो मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ओके, इसके बाद आता है लेटराइट सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि दिस सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट व्हेन दे आर वेट एंड हार्ड एंड क्लोडी ऑन ड्राइंग। इसकी एक खासियत है, ये पर्टिकुलर जो सॉइल है उसकी। These soils are formed due to intense leaching and are well developed on the summits of hills and plains. और जहाँ पे ऊंचाई वाला पार्ट है वहाँ पर जनरली ये चीज़ पाई जाती है। ओके, ड्यू टू इंटेंस लीचिंग की वजह से ये सॉइल कुछ पाई जाती है वहाँ पर। दे आर कॉमनली फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा। जो हिली एरियाज़ में मोस्टली ये चीज़ पाई जाती है। ओके, दिस आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइम, बिकॉज ऑब्वियसली बात है क्योंकि लीचिंग वगैरह के प्रोसेस से ये चीज़ मिलती है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते। सबसे अच्छी एल्यूवियल सॉइल होती है जो सबसे पहले हमने देखी। दिस आयरन एंड एल्यूमिनियम रिच सॉइल्स। अब इसमें आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस, रागी, शुगर केन एंड कैश्यू। हमने देखा होगा ये कुछ स्टेट जो यहाँ पे ऊपर लिखे उसमें आपको राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलती है। ओके, दैट्स बिकॉज ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम रिच सॉइल। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आपका बनता है कि भाई राइस की खेती के लिए कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, आयरन, एल्यूमिनियम, कौन सा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज़ माउंटेन सॉइल। तो दिस सॉइल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट ग्रोथ। तो जो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है, तो दिस ऑल्सो आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, जो पूरी फॉरेस्ट का जो कचरा बोलते हैं एक तरीके से, उसकी बदौलत जो सॉइल फॉर्म होता है उसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं, इसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड वेरी इन डिफरेंट रीजन्स अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। तो हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टी इज़ ग्रोन इन दोज एरियाज विच रिसीव सफिशियंट रेनफॉल। तो जहाँ पे रेनफॉल की संभावना बहुत ज़्यादा है वहाँ पर टी का प्लांटेशन होता है। दिस सॉइल्स आर इमेच्योर एंड डार्क ब्राउन इन कलर भी आपको याद रखना, डार्क ब्राउन होता है। दिस सॉइल इज़ वेरी लो ह्यूमस एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ओके, पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है इसकी। द ऑर्किड्स, फॉडर, लेग्यूम्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो ग्रो होते हैं इसमें। ओके, इसके बाद है डेजर्ट सॉइल। तो दिस सॉइल इज डिपोजिटेड बाय विंड एक्शन, mainly found in the arid, semi-arid areas like राजस्थान, वेस्ट अरवलीज, नॉर्थन गुजरात, सौराष्ट्र। तो ये क्या पूरा एक जो रण बोलते हैं हम, राजस्थान, कच्छ, भुज, वहाँ की जो सॉइल है उसको डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। ओके, दे आर सैंडी विथ ऑर्गेनिक, और वो जो पवन के साथ यहाँ से वहाँ होता है उनका विस्तार होता है। दे आर सैंडी विथ लो ऑर्गेनिक मैटर एंड इट हैज़ लो सॉल्युबल सॉल्ट्स, मॉइस्चर विथ वेरी लो रिटेनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर पानी बहुत है तो मॉइस्चर बहुत ही कम होता है वहाँ पर। दिस सूटेबल लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स लाइक। तो अब ऐसी ज़मीन पे क्या ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसको पानी कम चाहिए। ओके, तो पानी किसको कम चाहिए, वो दैट इज़ लाइक बाजरा, पल्सेस, फॉडर एंड गुआर वगैरह। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती है अगर आपने नोटिस किया हो तो।
As evaporation is in excess of rainfall, the soil has a high salt content and saline layer forms a hard crust. ये हार्ड होती है, अगर आपने कच्छ का रणोत्सव की जो ज़मीन देखी हो शायद, तो हार्ड क्रस्ट रहता है बहुत ही, बिकॉज इवापोरेशन ज़्यादा होता है यहाँ पे, इज़ इन एक्सेस ऑफ रेनफॉल, इवापोरेशन बहुत ही होता है यहाँ पर, तो दैट्स द रीज़न. ओके, लास्ट वन इज़ पीटी एंड मार्शी सॉइल. तो दिस सॉइल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एरियाज वेयर एडिक्वेट ड्रेनेज इज़ नॉट पॉसिबल. अब जहाँ पर ड्रेनेज की संभावना बहुत कम है, वहाँ की जो ज़मीन होती है उसको पीटी एंड मार्शी सॉइल्स बोलते हैं. It is rich in organic matter and has high salinity. They are deficient in potash and phosphate. Okay, this mainly found in Sundarbans, Kottayam, and Alappuzha district of Kerala, run of Kutch, deltas of Mahanadi. Okay, ये कुछ एरियाज है जहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है. ओके, पीटी एंड मार्शी सॉइल्स. ओके, इसको ये नाम बोला है. उसके बाद है सलाइन एंड अल्कालाइन सॉइल्स. तो दिस आर कॉल्ड रे, उसर, कक्कर, अकर, थूर एंड चौपान. ये कुछ नाम है, देसी नाम से. दिस आर मेनली फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र. फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल. तो ये कुछ खासियत है पर्टिकुलर, दिस सुटेबल फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप्स. तो थोड़ा सा डेटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए. एक बार आप स्लाइड पॉज करके इसको थोड़ा सा अच्छे से एक रट लीजिए, बिकॉज अगर नहीं पता तो आपको रटना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत. तो ओके, अभी इम्पोर्टेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स देखेंगे. अभी एग्ज़ाम में पूछते हैं, हमेशा पूछती है ये चीज़. ओके, सो सॉइल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ. सॉइल में ही ऑब्वियसली नेचुरल सोर्स बहुत ज़्यादा होता है. न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड बाय द सॉइल आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. ओके, द नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ ऐसी होती है इस कम फ्रॉम एयर, तो प्लांट्स को एयर से मिल जाती है. बट कुछ मिनरल्स होते हैं वो उसको ज़मीन से ही लेने पड़ते हैं. ओके, हाँ. ओके, सो सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो और माइक्रो दो तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू ग्रुप्स, प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स. ओके, यहाँ पे देखते हैं हम. सबसे पहले मैक्रो की बात करते हैं. तो प्राइमरी में कौन से होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज प्रोपोर्शंस. तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए. ओके, दिस आर मोस्ट फेमस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. तो ये तीन आता है इसमें, NPK भी बोलते हैं जिसको. तो अगर एग्ज़ाम में कहीं पे आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत हो जाना. NPK का मीनिंग सिंपल यही है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड दिस आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. द इंटरमीडिएट ऑफ जो दूसरी कैटेगरी इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन मीडियम क्वांटिटीज़. ये मीडियम क्वांटिटीज़ में चाहिए. ओके, दिस आर नोन एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. ये आपको याद रखना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. ये बेसिकली आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, बट उसकी सेकंड टाइप में आते हैं. ओके, और ये उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए. सबसे ज़्यादा चाहिए NPK, ज़्यादा चाहिए प्लांट्स को. ओके, उसके बाद आते हैं मीडियम क्वांटिटीज़, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ओके, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन रिलेटिवली स्मॉल. ये स्मॉल प्रोपोर्शन में चाहिए, इसलिए नाम भी ऐसे रखा है मैक्रो. ओके, मैक्रो में ज़्यादा चाहिए. दे इंक्लूड आयरन हो गया, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फिर मोलिब्डेनम करके आता है, निकल है, क्लोरीन, ये वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट कुछ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट्स को चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दो सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स उसके नीड्स की अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड. ओके, ईच न्यूट्रिएंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक अहम पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. ओके, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद ल्यूबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम. सो अब इम्पोर्टेंट इन्फो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं देख रहा था और क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया यहाँ पर. और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं लेके आऊँगा जिससे आपको ARD सेक्शन में ईजीली आप क्लियर हो जाए. ओके, तो सॉइल pH, अभी सॉइल pH के क्वेश्चन पूछते हैं. लास्ट टाइम भी एग्जाम में था कि व्हाट इज़ द pH ऑफ अल्कालाइन सॉइल्स. ओके, pH बेसिकली क्या होता है? सॉइल pH इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिकली अल्कालाइनिटी ऑफ अ सॉइल. ओके, उसकी एसिडिटी कितनी है भाई सॉइल की, वो चीज़ pH से होता है. उसकी रेंज कितनी होती है? 3 से 10 के बीच होती है कोई भी सॉइल की रेंज. ओके,
सात जो होता है उसको न्यूट्रल माना गया है, लाइक 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, ओके, इस तरह से होता है। 7 जिसका नंबर होता है उसको न्यूट्रल। यूजुअली इंडिया में जो सॉइल्स होती है वो न्यूट्रल सॉइल है। हमारे यहाँ 7 नंबर की सॉइल ज़्यादा होती है इंडिया में स्पेशली। एसिड सॉइल होती है उनका जो पीएच होता है वो बिलो 7 होता है, और जिसमें ज़्यादा एसिड होता है उसका बिलो 7 होता है। और अल्कालाइन सॉलिड है पीएच जो अल्कालाइन होती है जो उनका अबो 7 होता है। तो एग्ज़ाम में पूछा गया 2018 व्हाट इज़ पीएच रेंज ऑफ अल्कालाइन सॉइल, ओके, सो दैट इज़ अबो 7। अब अल्ट्रा एसिडिक ऑब्वियसली इसका बहुत ही कम होगा, सो इट इज़ लेस देन 3.5। वेरी स्ट्रांगली अल्कालाइन उसका 9 से ज़्यादा होगा। इसका पूरा टेबल है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो एक मैं शेयर कर दूँगा तो इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा वो, ओके। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। इसके बारे में एक आधा क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, डेफिनेटली पूछते हैं, ओके। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है कि इट इज़ स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑन 19 फरवरी 2015। इसमें क्या है कि जो हमारे देश के किसान जो भी फार्मर्स वगैरह है उनको एक कार्ड देना होता है। मतलब कार्ड ये बेसिकली क्या होता है, उनकी जो ज़मीन का सैंपल लेते हैं, हर साल में 2 बार सैंपल लिए जाते हैं, खरीफ और रबी के पहले, ओके। तो सैंपल लेके उसका लैब में पूरा एनालिसिस होता है, और जो ज़मीन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स अभी ऑलरेडी मौजूद है, वो फार्मर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आप ये ज़्यादा डालो, आप ये वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करो, आप ये करो, ये मत करो, ये पूरा एक गाइडेंस होता है फार्मर्स को, डिपेंड्स ऑन विच एवर क्रॉप ही और शी इज़ ग्रोइंग, ओके। बेसिकली यही होता है सॉइल हेल्थ कार्ड में। इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम प्रोमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, तो इट इज़ promoted बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ओके। उसके बाद है सॉइल हेल्थ कार्ड इज़ प्रिंटेड रिपोर्ट डेट अ फार्मर विल बी हैंडेड ओवर फॉर ईच ऑफ हिज होल्डिंग। इट विल कंटेन द स्टेटस ऑफ हिज सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू 12 पैरामीटर्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है 12 पैरामीटर्स, नेमली NPK जो मैंने बोला, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिंक वगैरह, ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, ये सारे पैरामीटर्स मिलते हैं इसमें। बेस्ड ऑन दिस द सॉइल हेल्थ कार्ड विल ऑल्सो इंडिकेट फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, जैसे मैंने अभी बताया, एंड सॉइल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड बाय द फार्म। तो फार्मर के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है कि भाई हमको क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी फसल अच्छी से हो गया, ओके। सॉइल सैंपल्स विल बी ड्रॉन इन अ ग्रिड ऑफ 2.5 हेक्टर इन इरीगेटेड एरिया एंड 10 हेक्टर्स। तो जो इरीगेटेड एरिया है उसमें सॉइल सैंपल हर 2.5 हेक्टर पे लिए जाते हैं, और जो अनइरीगेटेड एरिया है उसमें 10 हेक्टर्स पे लेते हैं, ओके। इट विल बी मेड अवेलेबल वंस इन अ साइकिल ऑफ 3 ईयर्स। हर 3 साल में इसकी एक साइकिल होती है। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसको 2 साल होता है 3 साल होता है, बट इसकी मैंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से ये डेटा लिया है। तो इट इज़ अ साइकिल ऑफ 3 ईयर्स, ओके, सॉइल हेल्थ कार्ड का। तो एग्ज़ाम पूछे तो आपको 3 ईयर्स मार्क करना है, ओके। सो यार फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आऊँगा। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। आपको RBI ग्रेड बी, नाबार्ड और IBPS IT वगैरह की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। एंड आई विश यू गाइज जस्ट क्रैक दिस एग्ज़ाम, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।